A block of ice at minus 12 degrees Celsius is slowly heated and converted into steam at 100 degrees Celsius. Which of the following curve best represent the event? So ice is at minus 12 degrees Celsius. Okay, and what we have to do is we have to convert it into a steam at 100 degrees Celsius. So all the process involved will be as follows. आइस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने बच्चों क्या किया, हीट दिया, ठीक है, तो आ जाएगा एम एस डेल्टा टी, कहाँ तक लाने के लिए 12 डिग्री सेल्सियस से हम इसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हीट दिया इसे, ठीक है। तो हीट गिवन, हीट दिया है, ग्राफ में देखते हैं एक बार कि टेम्परेचर माइनस 12 से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब Q की वैल्यू यहाँ पे जब हीट इनिशियली जो है हीट जब 0 दिया था आपने तो कह रहा है कि टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसा ही गलत है क्योंकि टेम्परेचर माइनस 12 से 0 आ रहा है बच्चों, तो ऑफकोर्स नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव यहाँ देखिए, यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा होगा, अगेन ये गलत है, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव है बिल्कुल, तो 1 और 4 के बीच में टसल होगा। आगे बढ़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद एट सेम टेम्परेचर यहाँ पे क्या है हमारा, आइस ही है, आइस को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, वाटर में करेंगे एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, फिर से अगेन हीट देंगे हम Q इक्वल्स टू ml, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्या यहाँ पे हीट दिया है हमने, हाँ बिल्कुल हीट तो हमने दिया है, हीट देख सकते हैं आप, हीट इंक्रीज हुआ है बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक इंक्रीज नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे बच्चों आपने कह रहा है कि हीट आपने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये ऐसे भी गलत हो गया है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर है वो तो 1 आ चुका है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीज़ें देख लें। अब जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बन चुका है बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि सर इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले जाते हैं, अगेन आपको हीट देना पड़ेगा। हीट दिया आपने तो क्यू इंक्रीज होना चाहिए, क्या देखिए इसके आगे हीट आपने दिया, हाँ बिल्कुल दिया। क्या हीट टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाँ बिल्कुल किया। अब देखिए बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको अब क्या करना है, अब हीट देके फेज को चेंज करना है एट सेम टेम्परेचर, सो क्यू इक्वल्स टू मास m इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। तो सेम टेम्परेचर पे आप हीट को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो बच्चों। यहाँ से यहाँ देखिए टेम्परेचर तो भैया कांस्टेंट है, लेकिन हीट आपने दिया है, दिया है, दिया है, और इस तरीके से आपने क्या किया है, ग्राफ 1 तैयार कर लिया, जिसमें हमने आइस जो कि माइनस 12 डिग्री सेल्सियस पे था वहाँ से स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है वहाँ तक पहुँचा दिया। ऑलराइट।